हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे डेली लाइफ में विटामिन क्या रोल प्ले करता है। विटामिन क्या है? तो वाइटा प्लस एमाइन। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन ऊर्जा देने वाले यौगिक नहीं होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करता है। 1881 में सबसे पहले लुनिन ने विटामिन के बारे में बताया। विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस द्वारा दिया गया। विटामिन के खोजकर्ता फंक को बोला जाता है। अब है विटामिन के प्रकार। सबसे पहले वसा में घुलनशील और उसके बाद पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है और पानी में घुलनशील बी और सी है। कॉम्प्लेक्स विटामिन B1 से B12 तक होते हैं, B4, B8, B10, B11। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं विटामिन ए। रासायनिक नाम रेटिनॉल। वसा घुलनशील विटामिन, संग्रहित विटामिन, WCVC के निर्माण में सहायक विटामिन। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यह नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ए प्रोटीन रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। यह आंसुओं के निर्माण में भी सहायक होता है। आंख का कौन सेल ये रोशनी को में काम करती है तथा वस्तुओं को रंग देने का काम करती है। प्रोटीन वर्णक ऑप्सिन। इसके बाद है रॉड सेल, ये अंधेरे में काम करती है, प्रोटीन रोडोप्सिन। विटामिन ए की उपस्थिति में ऑप्सिन रोडोप्सिन में बदल जाता है तथा अंधेरे में देखने की आंखों में भी सहायक होती है। इसके चलते बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टालोपिया, जेरोपैराथैलेमिया, आंखों में सूखापन, खुजली होना, आंसू आना, कॉर्नियल जारोसिस, कॉर्निया का क्षतिग्रस्त होना। विटामिन ए के स्रोत के बारे में बात करें तो सभी मेथी, पालक, गाजर, पपीता, आम, मछली, तेल, दूध से बने उत्पाद। विटामिन ए को वैक्सीनेशन के द्वारा काम में लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। खोजकर्ता हॉपकिंस और एडवर्ड। हमारी त्वचा में होता है। हमारे शरीर में डिहाइड्री कोलेस्ट्रॉल नाम वसा होती है जो सूर्य की प्रकाश की स्थिति में कैल्सीफेरॉल का निर्माण करती है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, स्रोत दूध, दही के उत्पाद। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग, होंठ और जीभ पर छाले पड़ना। B3 नियासिन, मशरूम, हरी सब्जियों में होता है और इसकी कमी से पैलेग्रा, याददाश्त का जाना, दस्त, उल्टी। B5 पेंटोनिक एसिड, पेंटोथिनिक एसिड, शोर, आंवला दूध, अंडा, हरी सब्जियां, बालों का विकास रुकना, सफ़ेद होना। B6 पायरोडॉक्सिन, पालक, हरी सब्जियों में होता है। यह RBC के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग, माइल्ड एनीमिया, गुर्दे की पथरी, तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव। विटामिन C रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों में होता है। यह कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। त्वचा प्लस हड्डी, मांसपेशी में स्थित कोलेजन प्रोटीन का काम ये होता है कि ये एंटी एजिंग का काम करता है। आपके चेहरों में जो रिंकल्स ये सब आते हैं वो कोलेजन प्रोटीन ही उसका निर्माण करता है। अगर कोलेजन प्रोटीन है तो वो रिंकल्स नहीं होंगे, अगर नहीं है तो होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने वाला विटामिन है।
कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, दांतों की जड़ों से खून आना। अधिकता से होने वाले रोग गुर्दे की पथरी। विटामिन बी, संयुग्मी विटामिन, थायामीन, दूध, अंडा, हरी सब्जियां। B1 थायामीन, बेरी रोग। B7 बायोटीन, बालों का झड़ना, गंजापन, सर की त्वचा में संक्रमण। B9 मैलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, आरबीसी का सामान्य आकार, आरबीसी कम हो जाना। B12 साइनोकोबालामीन, यह हमारी बड़ी आंत में होता है। B12 की कमी से होने वाला रोग पर्नीशियस एनीमिया, अपरिपक्व आरबीसी। थैंक यू।